आज की लैब है इंट्रोडक्शन टू एफपीजीए बोर्ड, जो कि लैब नंबर 5 है, जिसमें हम ये देखेंगे कि हम जो कोड लिखते हैं वो एफपीजीए तक कैसे पहुंचता है, उसमें हम कैसे डाउनलोड करते हैं वो सब देखेंगे। ऑब्वियस है हमारे पास यहाँ पे बोर्ड नहीं है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे जो सॉफ्टवेयर वाला पार्ट है वो तुम लोग को समझा दिया जाए कि वहाँ पे हम क्या काम करते हैं, Xilinx क्या कर रहा होता है, उसमें पिन असाइन कैसे करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग ये लास्ट डीएलडी कोर्स में कर चुके हैं, तो इन शॉर्ट तुम लोग का एक रिकैप सॉर्ट ऑफ हो जाएगा। तो अगर मैं देखूँ तो हमारे पास जो लैब में बोर्ड है वो स्पार्टन 6 का बोर्ड है, जिसका पैकेज और डिवाइस नंबर ये है। हम लोग जब यहाँ आ जाओ Xilinx पे, जब हम कोड लिखते हैं और उसकी सिंटेक्स चेक करते हैं, एक तो हो गया सिंटेक्स चेक, वेल एंड डन, ठीक है, बिल्कुल सही कोड था। ये जो इम्प्लीमेंट डिजाइन है, ट्रांसलेट, मैप, प्लेस एंड राउट, ये करता क्या है? ट्रांसलेट बेसिकली जो हम लोग कोड लिखते हैं उसकी एक नेटलिस्ट जनरेट होती है। अब नेटलिस्ट क्या होती है कि तुम्हारे पास डिफरेंट वायर्स हम आपस में किस तरह कनेक्टेड हैं, उन सबको वो मर्ज करता है एक डिजाइन फाइल में। ठीक है, ये हो गया मेरे पास ट्रांसलेट। अब जो फाइल मेरे पास बन गई, मैंने जो पूरा कोड लिख दिया उसमें मुझे पता है मैप, गेट्स होंगे, फ्लिप फ्लॉप्स होंगी, तो मेरे पास जो एफपीजीए है, जो हार्डवेयर है, उसमें मेरे पास डिफरेंट रिसोर्सेज होती हैं। मतलब मैं लॉजिक गेट्स है, फ्लिप फ्लॉप्स हैं, तो बेसिकली उस पूरे कोड को मैप करना फ्लिप फ्लॉप्स में, या जो भी तुम्हारे रिसोर्सेज है, गेट्स हो गए, लॉजिक गेट्स, उनमें मैप करना इज सिंपल मैपिंग। देन प्लेस एंड राउट इज लाइक कि तुम उनको अपने एफपीजीए पे डिफरेंट जगह पे प्लेस कर रहे हो अकॉर्डिंग टू जो तुम्हारा बोर्ड है, और फिर आपस में उनकी राउटिंग हो रही है, यानी कि वायर्स को कनेक्ट कर रहे हो, उन सिग्नल्स को कनेक्ट कर रहे हो, वो बेसिकली प्लेस एंड राउट होता है। तो Xilinx क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें हमको प्रोवाइड करके दे देता है। लेकिन जब हम बोर्ड यूज कर रहे हैं तो हमको अपनी नंबर ऑफ पिन, अपनी मतलब जो इनपुट हम कहाँ से देना चाह रहे हैं, हम कौन से स्विच से देना चाह रहे हैं, आउटपुट कहाँ से देखना चाह रहे हैं, वो सारी चीजें हमको खुद करनी है, तो हमको खुद प्रोवाइड करनी है। तो ये सारी चीजें जो है वो मेरे पास जो प्लेस एंड राउटिंग है वो दोबारा से चेंज होंगी। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं सिंपल कि मैंने एक फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, सिंपल 4 बिट एडर है जो तुम लोग के लैब नंबर 1 में थी कोडिंग, उसका कोड होगा। मैंने कहा कि ठीक है, मुझे क्या बनाना है, फुल एडर है, मैंने नाम लिख दिया, नेक्स्ट कर दूंगी। अच्छा, अब यहाँ पे देखो मेरे पास ये जो आ जाता है, फैमिली कौन सी है, स्पार्टन 6 है, वही कोई भी बोर्ड हो सकता है हमारे पास। एफपीजीए का डिवाइस क्या है मेरे पास, ये है, पैकेज क्या है, वो मेरे पास बोर्ड के ऊपर गिवन होता है, और मुझे यहाँ से लैंग्वेज ऑब्वियस से वेरीलॉग उठानी है, एंड हमने फिर नेक्स्ट कर देना है। फिनिश, हमारे पास पूरी एक बन के आ जाती है जो हम करते हैं। अभी हम ये देखते हैं, उससे पहले मैं तुम लोग को दिखा देती हूँ अपना बोर्ड जो हम लोग लैब में है। हमारे पास ये स्पार्टन 6 का बोर्ड है, जिसमें मेरे पास ये स्विचेज हैं जहाँ से हम अपना इनपुट देंगे। इनके आगे अगर मैं देखूँ तो एक पिन नंबर सॉर्ट ऑफ लिखा है, जैसे एक आईसी का पिन नंबर होता है, इसी तरह यहाँ पे पिन नंबर होगा जो कि कनेक्ट होगा मेरे पास इस एफपीजीए बोर्ड से। कि अगर मैं इसको कनेक्ट कर रही हूँ तो ये पिन कहाँ पे लोकेट होगी, इस इधर से किसी तरह कनेक्टेड होगी इंटरनली जो तुम्हारे पास पीसीबी बोर्ड है। ठीक है, इसी तरह मेरे पास ये एलईडीज हैं जहाँ पे मैं अपना आउटपुट देखना चाहूंगी, सम हो गया या कैरी हो गया, जो भी है, कि अगर 1 आएगा तो एलईडी ऑन होगी, 0 है तो एलईडी ऑफ होगी। सही है। ठीक है, इसमें डिफरेंट मेरे पास पोर्ट्स हैं, ईथरनेट पोर्ट है, ऑडियो जैक्स हैं, मेरे पास यूएसबी पोर्ट्स है, एचडीएमआई इन है, एचडीएमआई आउट है, मेरे पास रैम है। ठीक है, जो एक नॉर्मल कोड में होता है। ठीक है जी, ये तुम लोग के पास पूरी इस कोड की सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन है, एक गाइड है, वो देख लेना। ठीक है, अगर इंटरेस्ट हो। ठीक है, डिफरेंट आईओ पोर्ट्स हैं, सब कुछ है इसमें। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, हमने क्या करना है, एक फुल एडर बनाना है सबसे पहले। तो ठीक है, न्यू सोर्स होगी हमारे पास, चलो मेरा जो कीपैड है वो, ठीक है, न्यू सोर्स क्या है, वेरीलॉग मॉड्यूल बनाना है हमने। ठीक है, क्या बनाना है, 4 बिट एडर है मेरे पास। ठीक है, नेक्स्ट, बाद में दे दूंगी पूरा कोड जो है, नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना जो कोड था वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी, क्योंकि कोड ऑलरेडी तुम लोग को ये 4 बिट एडर वाला कराया हुआ है। ये मेरे पास 4 बिट एडर है, यहाँ पे मैंने फुल एडर को कॉल आउट किया हुआ है, इंस्टेंशिएट किया हुआ है मैंने अपने मॉड्यूल को। ठीक है, ये मेरे पास हो गया 4 बिट एडर। अब मुझे क्या करना है, मैं इसको रन करके देखूंगी कि मेरे पास सिंटेक्स सही चल रहा है नहीं चल रहा, वो मेरे पास
ये आ जाएगा, ये रन करेगा Xilinx पूरा और देखेगा कि सिंटैक्स सही है, फिर इम्प्लीमेंट डिजाइन कर देगा, ये पूरा काम करेगा, तो इंतजार करो। ये अभी हमारे पास प्लेस एंड राउट हो रहा है, इसके बाद ये हो गया डन, चेक। अब हम जाएंगे, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो डिजाइन समरी आती है। डिजाइन समरी में मेरे पास जो रिसोर्सेज यूज हुई है, मेरे पास पूरा एक डिवाइस है एफपीजीए का, उसमें जो डिफरेंट नंबर ऑफ, अच्छा, लट्स रिप्रेजेंट लुकअप टेबल्स, जहाँ पे हमारे पास ट्रुथ टेबल बेसिकली हमारे डिजाइन के डिफरेंट गेट्स के जो ट्रुथ टेबल होंगे वो वहाँ पे जाके स्टोर होंगे। तो बेसिकली ये उसकी यूटिलाइजेशन बता रहा है कि अच्छा मेरे पास अवेलेबल इतने थे, यूटिलाइज कितने हुए 1%। इसी तरह मेरे पास डिफरेंट मेमोरी है, मेमोरी कितनी यूज हुई है उसके बारे में बता देगा। डिफरेंट मेरे पास जो भी रिसोर्सेज हैं, फ्लिप फ्लॉप्स हैं, जो भी है उसको वो बता देगा कि कितनी परसेंट यूज हुई है। फिलहाल हमारे पास इतना बड़ा कोई डिजाइन नहीं था, तो देख इनपुट आउटपुट यूज हुए हुए पोर्ट्स बिल्कुल ठीक है। इसी तरह हमारे पास पूरी डिजाइन समरी आ जाती है, ये रिपोर्ट होती है, इसको सिंथेसिस रिपोर्ट है मेरे पास पूरी प्रॉपर, ये जनरेट हो जाती है। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पे, हमने कर लिया ये काम। फिर हमने जाना है यूजर कंस्ट्रेंट में, और आईओ पिन प्लानिंग, प्लान हेड पोस्ट सिंथेसिस को डबल क्लिक करना है, यस। और फिर मेरे पास प्लान हेड खुल के आ जाएगा, जहाँ पे हम अपने बोर्ड की जो बेसिकली जो मेरे पास वहाँ पे पिन है वो मुझे पता चल जाएगा कि कौन सी पिन पे क्या लगाना है। मतलब मेरे पास यहाँ पे जो पिन नंबर्स हैं, अकॉर्डिंग टू दैट मुझे पता चलेगा कि किस पिन पे मुझे अपना कौन सा इनपुट देना है, किधर से मैं अपना आउटपुट देखूंगी। अच्छा, ये पिन कहाँ पर है? ये पिन हम लोग के जो मैनुअल है उसमें गिवन है कि तुम्हारे पास स्लाइड स्विचेज है। स्विच 0 पे जो पिन नंबर है वो A10 है, स्विच 1 है वो D14 है, C14 तुम्हारे पास स्विच 2 है। इसको करने दो काम, ठीक है। इसी तरह एलईडीज है मेरे पास डिफरेंट, एलईडी 0 है, U18, एलईडी D1 है तुम्हारे पास, M14, इसी तरह करके पूरी 8 एलईडीज हैं। तो हम लोग बेसिकली 4 बिट एडर है, तो फर्स्ट 4 मैंने बोला ठीक है मैं ए को दे देती हूँ, सेकंड 4 मैंने बोला मैं बी को दे देती हूँ, और यहाँ पे मैं सम और कैरी के लिए डिफाइन कर दूंगी अपने एलईडीज को। तो अब चलते हैं, हमारे पास ये खुल गया, इसको हम करते हैं क्लोज। अगर मैं ये देखूँ तो ये मेरे पास बेसिकली एफपीजी है, ठीक है, और उसकी ये पिन्स हैं A B C D, और यहाँ पे 1 2 3 4 5, मतलब A10 पे अगर मैं जाना चाहूँ तो A, और यहाँ पे A10 पिन ये हो गए, ठीक है। इसी तरह ये बताई भी इन्होंने। अब यहाँ पे आओ, मेरे पास ये ऑल पोर्ट्स हैं। पोर्ट ए मेरे पास ए इनपुट जो आ रहा था उसको मैं असाइन करूंगी, उसकी साइट, उसकी लोकेशन। तो क्या था, मैंने बोला था कि मैं अपनी स्विचेस के हिसाब से करूंगी कि फर्स्ट जो मेरे पास 0 से लेके 4 तक जो होंगे, थर्ड तक वो मेरे स्विचेस जो होंगे ए के लिए हो जाएंगे। फिर स्विच 4 से 7 तक मैंने बोला ठीक है मैं बी को असाइन कर देती हूँ, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा A10, ठीक है। फिर मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा D14, A1 को मैं दे दूंगी बिट को C14, उनके करस्पॉन्डिंग जहाँ पे मैं इनपुट डालना चाह रही हूँ P15, ठीक है। अब ये मेरे पास बिट असाइन हो गई ए इनपुट को। अब मैं यहाँ पे जाऊंगी तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक A10 से लेके P15 तक जो पिन थी वो कनेक्ट होंगी मेरे जाके एफपीजीए बोर्ड पे, ठीक है, जो कि स्विच से जा रही होंगी पिन। तो ये यहाँ से यहाँ तक मैंने अपनी ए इनपुट को दे दिया है। और अब मैं जाके देखूंगी अपने बी इनपुट को, बी को क्या देना है। उसके बाद वाले जो 4 स्विचेज हैं वो क्या है, मेरे पास P12 है, ड्रॉप डाउन करना है, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे आ गया P12, देन मेरे पास आ गया R5, ठीक है। फिर मेरे पास आ गया T5, फिर मेरे पास E4। ये मैंने दे दिया अपने इनपुट्स को, ये मेरे पास हो गए इनपुट्स, ठीक है। अब मैं नीचे आऊंगी तो मेरे पास सम के भी 4 बिट्स है। अब मुझे सम आउटपुट देखना है 101, तो मैं वो एलईडीज को दूंगी। तो बेसिकली मैं ये कह देती हूँ कि ठीक है मैं एलईडी 0 से लेके एलईडी 3 तक मेरे पास क्या हो जाएगा,
ये बता रहा होगा मेरा आउटपुट सम की वैल्यू। तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा, दोबारा मैं प्लान हेड पे जाऊंगी और फिर मैं अपने इन सम को असाइन करूंगी। एलईडी डी नॉट से शुरू करना है तो U18 मेरे पास हो गई एलईडी की फर्स्ट एलईडी। फिर मेरे पास M14 हो गई सेकेंड एलईडी। फिर मेरे पास हो गई L14 हो चुकी है, M14 हो गई। फिर मेरे पास है N14, ठीक है जी। फिर मेरे पास है L14। इस तरह करके मैंने अपनी सम के आउटपुट को दे दिया। अब मेरे पास स्केलर पोर्ट है, दैट इज मतलब एक ही है। स्केलर पोर्ट पे मैंने दे देना है, मेरे पास स्केलर पोर्ट कौन सा है, एक सी इन है जो कि इनपुट पिन है, उसको मैं सी इन मेरे पास बेसिकली 0 होता है, ठीक है, उसको छोड़ दो, उसको ब्लैंक छोड़ दो तो कोई इश्यू नहीं होती, वो बाय डिफॉल्ट उसको नहीं उठाएगा। ठीक है, सी आउट मेरे पास जो है वो मैं दे देती हूँ, एलईडी कौन सा है, N12 को मैं दे देती हूँ अपना एलईडी आउट। ठीक है, सही जी। अब मेरे पास ये चीज हो गई है, मैंने इसको असाइन नहीं किया तो जरूरत नहीं है इनपुट देने की, वहां से कोड में जाके बाद में मैं तुम लोग को समझा दूंगी। सी इन की जरूरत नहीं, बाय ऑटोमेटिकली जाएगा, मेरे पास 4 बिट एडर है तो मैंने सी इन का जीरो, सी इन उसका 0 है, पोर्ट को मैं वहां से जाके डिलीट वगैरह कर देंगे तो वो सही हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल इसको रहने दो, असाइन नहीं करो तो वो नहीं उठाएगा। इसको मैं कर दूंगी सेव, डिजाइन मेरे पास सेव हो गया। अब इसको मैं बंद कर दूंगी, इसकी जरूरत नहीं होगी। ओके, अब मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स आ गए। ठीक है, जब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गए हैं दैट मीन्स कि मैंने पूरी की पूरी जो उसकी एफपीजीए पे मैपिंग थी वो चेंज कर दी है। पिन नंबर अपने हिसाब से जो मेरे पास बोर्ड था, विद रिस्पेक्ट टू दैट बोर्ड मैंने पिन असाइन कर दिए हैं। तो मैं इसको फिर से इम्प्लीमेंट डिजाइन को डबल क्लिक करके ये प्रॉपर करूंगी। तो यहाँ पे अगर मैं खोलूँ इसको तो मेरे पास एक यूसीएफ फाइल बनी है। ठीक है, इसको मैं खोलूंगी तो मेरे पास यहाँ पे सारी पिन की असाइनमेंट जो मैंने दी है वो मेरे पास यहाँ पे आ गई है। तो तुम लोग को बेसिकली जो फाइल देनी है वो ये वाली फाइल देनी है जो सबमिट करानी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाती हूँ तो दोबारा से प्लेस एंड आउट हो रही है। ठीक है, फिर मैं करूँगी जनरेट प्रोग्रामिंग फाइल। अब क्या होगा, जो बेसिकली जो मेन चीज़ होती है वो मेरे पास क्या होती है, मेरी बिट फाइल। इस सब के बाद मेरे पास जो एफपीजीए को बताना होता है कि वो किस तरह इस सब को परफॉर्म करे, तो जाहिर है वो एक डिजिटल डिवाइस है, तो 1010 फाइल 1010 की फाइल होगी जो कि इसको मैं कहती हूँ बिट फाइल। ठीक है, तो वो बिट फाइल को हम लोग डालेंगे अपने एफपीजीए में, वो बर्न करना है, वो डाउनलोड करना है। अच्छा, अब ये मेरे पास हो गई जनरेट प्रोग्राम फाइल। ठीक है, एक बिट फाइल हो जाएगी, वो हो जनरेट हो जाएगी। अगर मैं जाऊं तो मेरे पास एक सॉफ्टवेयर होता है एडेप्ट डिजिलेंट का, जिसके इसको डबल क्लिक करूंगी तो मेरे पास अगर मेरे पास डिवाइस लगी हुई होगी वो वाली तो वो बाय ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो उसको सेंस करके उसके कनेक्शन हो जाएगी और फिर तुम उसमें फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे अपने लैब मैनुअल पे जाऊँ तो मेरे पास बेसिकली इसकी स्क्रीनशॉट मौजूद है, ये रहा। वो खुद ब खुद बाय डिफॉल्ट उसको डिटेक्ट कर लेगा कि ठीक है एफपीजीए का बोर्ड है जिसका पैकेज ये है एटलेस है। और फिर तुम क्या करोगे, ब्राउज जाके वो जो बिट फाइल होगी डॉट बिट फाइल उसको तुम इसमें डाल दोगे, वो तुम्हारे प्रोजेक्ट का जो पूरा फोल्डर बना होगा ना उसमें मौजूद होगी वो बिट फाइल, उसको ब्राउज करके इसमें करोगे और इनिशियलाइज चेंज कर दोगे तो तुम्हारे पास जो होगा वो प्रोग्राम हो जाएगा तुम्हारा स्पार्टन 6 का एफपीजीए और तुम उस पर एडर कर दोगे इम्प्लीमेंट। ठीक है, तुम्हारी जो लैब के टास्क हैं वो यही है कि तुमको ये 4 बिट एडर की इम्प्लीमेंट करना है, डॉट यूसीएफ फाइल बनानी है, फिर तुमको ईमक्स से इम्प्लीमेंट करना है। तुम लोग को बेसिकली पिंस बता दिए कहाँ से कहाँ तक तुम लोग को लेनी है पिंस और उसको कौन से इनपुट में डालना है। सेलेक्ट लाइन तुमने स्विच 4 और स्विच 5 पे लेनी है, तो तुम्हारी बेसिकली जो पिन असाइन करोगे जो तुम्हारे पास ये स्विचेस है बेसिकली मैं उनको देखूंगी कि तुम लोग को वो करना आ गया है या नहीं। ये वाली स्विच 4 और 5 में तुम लोग को सिलेक्ट लाइन देनी है, यानी कि P12 और R5 हो जाएंगे रिस्पेक्टिवली, उसके लिए वो पिन। ठीक है जी,
इसी तरह तुम्हारे पास उसकी जो .ucf फाइल है वो तुम लोग को सबमिट करानी है। यूजर कंस्ट्रेंट फाइल होती है ये, ठीक है। और इसी तरह तुम लोग को इम्प्लीमेंट 2/1 मार्क्स करना है उस पे, एस्पार्टन 6 पे। और ये तुम्हारी असाइनिंग ऑफ द पिन्स है, ठीक है। बेसिकली तुम लोग को ये वाली फाइल जो होगी वो देनी होगी, सिंपल। इसका स्क्रीनशॉट लोगे या कॉपी पेस्ट कर देना। इस तरह की मेरे पास 3 यूसीएफ फाइल्स आ जाएंगे जो तुम लोग को वर्ड फाइल पे सबमिट करानी होगी। कोई क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन आंसर सेशन में देख लेंगे। दैट्स इट।